चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम जो पहला चैप्टर है जेब प्रक्रम जिसे लाइफ प्रोसेस के यूनिट 5 पर बात कर रहे थे। इसमें मैंने पाचन अंग में 2 पाचन अंग होते हैं, एक होता है ग्रंथि, सहायक ग्रंथि, और एक होता है आहार नाल, ठीक है ना, जिसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल इंग्लिश में। तो ग्रंथि के बारे में मैंने बता दिया था कि कौन कौन पाचन ग्रंथि है, इसके बारे में मैंने नेक्स्ट क्लास में मतलब पिछले क्लास में बात किया था। जैसे कौन कौन पाचन ग्रंथि है, तो 3 पाचन ग्रंथि है। मुख्यतः कितने पाचन ग्रंथि होते हैं? मुख्यतः 3, और भी है तो हमको मुख्यतः 3 ही पढ़ना है। एक बताए थे कि मुख गुहा में बक्कल कैविटी, मुंह में पाचन ग्रंथि पाए जाते हैं। एक इसके बारे में लीवर के बारे में बात किया था, और एक पेनक्रियाज के बारे में मैंने यकृत के बारे में बात किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो तीनों पाचन ग्रंथि के बारे में बात किया था हमने कि किससे क्या होता है नहीं होता है। अब पढ़ते हैं, तो पाचन ग्रंथि पढ़ लिया मैंने, जैसे बताया था जैसे मान लीजिए एक लकड़ी ये है, इस लकड़ी को हमें काटना है, तो काटते भी हैं और साथ में पानी भी मारते हैं उसमें, तब वो अच्छे तरीक़ा से कटता है ना। उसी प्रकार से पाचन तंत्र में भी है। खाना जब आप मुंह में खाते हैं, पहले कहाँ खाएंगे? खाना देंगे मुंह गुहा में, बक्कल कैविटी में खाना देंगे। तो ये जो भी है इस प्रकार प्रोसेस होगी, तो साथ साथ में कुछ एंजाइम भी उसमें देते हैं ताकि खाना अच्छे से क्या हो सके, पच सके। जो कार्बोहाइड्रेट है, जो वसा है, प्रोटीन है, मेनली भोजन में 3 चीज़ ही पाए जाते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, एक वसा और एक क्या है, प्रोटीन। बात समझ में आ गया ना। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और क्या है, प्रोटीन है। तो हमें मेनली इसी 3 चीज़ को पचाना होता है। बात समझ में आ गया ना कहानी। इसी 3 चीज़ को हमें क्या करना है, पचाना है। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें है एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। विदाउट एंजाइम वो नहीं पचेंगे। तो देखिए, जैसे खाना खाए तो एंजाइम के बारे में तो मैंने पढ़ा दिया था। आहार नाल कितना लंबा होता है? लगभग 9 मीटर लंबा है। आहार नाल शुरू कहाँ से होता है समझिए। आहार नाल मुख गुहा से शुरू होता है, मुंह का खुले भाग को मुख गुहा कहा जाता है। यहाँ से आहार नाल शुरू होगा और यहाँ से आते आते देख लीजिए मुख गुहा, मुख गुहा के बाद क्या है, ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय पेट, उसके बाद अग्नाशय, तब छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और फिर गुदा। एनएस द्वारा खाना बाहर निकल जाएंगे, मतलब अनपचे भोजन जो पचा नहीं है। एक बार फिर समझाते हैं। जैसे हम खाना खाए हैं तो किस किस रास्ता से होकर गुजरती है? पहले खाना कहाँ जाएगी, फिर उसके बाद खाना कहाँ जाएगी, फिर खाना कहाँ जाएगी, है ना। ये पहले समझना पड़ेगा हमें। फिर ये पढ़ेंगे कि उसके साथ वहाँ जाने के बाद क्या क्या घटना होगी, वो अलग बात है। सबसे पहले खाना कहाँ देंगे? मुख गुहा में, मुंह में खाना लीजिएगा। मुंह में खाना लीजिएगा तो मुंह में खाना के बाद वो खाना कहाँ आएगा? ग्रास नली में आएगा। ये आपको दिख रहा है, जिसे इसोफेगस भी इंग्लिश में इसोफेगस कहा जाता है। इसके बाद इसके थ्रू खाना कहाँ पहुँचेगा? ग्रास नली के थ्रू खाना कहाँ पहुँचेगा? अमाशय में, पेट में खाना पहुँचेंगे। पेट में 4 घंटे तक खाना रहते हैं। उसके साथ क्या होगा बात करेंगे। इसके बाद खाना वो देखिए, ये जो पिछले लेक्चर में डायग्राम बने थे शायद ये खुला रह गया था, ये खुला नहीं, ये बंद रहते हैं। इससे ये कनेक्शन है, कनेक्टेड है ही नहीं। बात समझ में आ गई कहानी। इतना दूर के पार्ट को जो छोटी आंत के देखिए, ये वाला, ये जो हल्का वाला दिखाई, ये कौन आंत है? ये छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये वाला कौन है? बड़ा मोटा वाला बड़ी आंत है। तो अमाशय जो है, पेट जो है, ये ऐसे करके छोटी आंत से कनेक्टेड होते हैं, बड़ी आंत से कनेक्टेड ये नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये किससे कनेक्टेड है? मैंने बताया भी था कि अमाशय जो पेट है ये किससे जुड़ा हुआ है? छोटी आंत से। तो अमाशय के बाद भोजन कहाँ आएगा? छोटी आंत में भोजन आएगा। बात समझ में आ गया ना। अमाशय के भोजन कहाँ आएंगे? अमाशय के बाद छोटी आंत में। और छोटी आंत के बाद देखिए यहाँ जुड़ा होता है छोटी आंत, यहाँ पर जुड़ा होता है किस चीज़ से? बड़ी आंत से। तो छोटी आंत से भोजन यहाँ पर किस में ऐसे प्रवेश करेगा? बड़ी आंत में। यहाँ ऐसे, यहाँ पे एंटर मारेगी, ऐसे ऐसे होते 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 बड़ी आंत होते होते, है ना। और गुदा द्वारा मतलब बाहर शरीर से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। तो ये कहानी है भोजन का, पूरा समझ में आ गया होगा। तो पहले भोजन आहार नाल, आहार नाल फिर किसे कहते हैं? जहाँ से भोजन डाले और जहाँ से निकल गया पचने के बाद जो सिट्ठी उट्ठी बच गया, वो पूरा को आहार नाल कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। कहाँ से शुरू होगा? मुख गुहा से। मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ आएगा? ग्रास नली के बाद कहाँ आएगा? अमाशय के बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत फिर गुदा द्वारा बाहर निकल जाएंगे। ये पूरा कहानी है भोजन का। समझ में आ गया को कहानी। अब ये कैसे कैसे यहाँ पर क्या होगा जाने के बाद, फिर यहाँ क्या होगा, वो हम लोग बात करेंगे। तो सबसे भोजन पहले हम लोग कहाँ लेंगे? मुख गुहा में भोजन लेंगे, बक्कल कैविटी में भोजन लेंगे। तो इसमें क्या होगा देखिए, मुख गुहा जो है, बक्कल कैविटी जो है, बक्कल कैविटी में 3 चीज़ आ गए मुख गुहा में। जीभ हो गया, दांत हो गया, और क्या हो गया? होंठ हो गया। जीभ हो गया, दांत हो गया, और कौन हो गया? जीभ, होंठ, और क्या हो गया? सबका अपना अपना काम है।
बात समझ में आया ना। तो मेनली काम है जीभ का और दांत का। होंठ का तो मतलब कम काम है, वो तो खाना को बाहर आने नहीं देती है। जीभ यही ना काम करती है, खाना को बाहर आने नहीं देती है। अच्छा, तो पहले बकल कैविटी पढ़ते हैं, फिर हम लोग जीभ को भी पढ़ेंगे और दांत को भी पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, बकल कैविटी मुख गुहा क्या होता है। तो मुंह का खुला भाग मुख गुहा कहलाता है। मुंह का खुला भाग है ना, ऐसे आ करिएगा। तो मुंह का जो खुला भाग है उसी क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। इसमें क्या होता है मुख गुहा में, तो मुख गुहा का काम है भोजन को पीसना, जो कि दांत करेंगे। मुख गुहा में क्या होता है, भोजन को पिसाई होता है। और पाचन क्रिया मुख गुहा से ही शुरू हो जाते हैं। पाचन क्रिया कहाँ शुरू हो जाते हैं, याद कीजिए, मैंने बताया था सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, लार ग्रंथि के बारे में। मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मुंह में कितनी लार ग्रंथि पाई जाती है, मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। एक बताया था पेरियोटेड ग्लैंड, दूसरा सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल, लिखा होगा आपके पास काफी में। मुंह में 3 जोड़ी क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि। और लार से निकलता है एंजाइम। लार से क्या निकलेंगे बताइए, एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। लार से कौन एंजाइम निकलती है, टाइलिन एंजाइम, जिसे लार एमिलेज भी कहते हैं, सलाइवरी एमिलेज। पता था ना। मुंह में कितनी ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि। और लार से क्या निकलेगा, एंजाइम। कौन एंजाइम, तो टाइलिन। हमें टाइलिन याद रखना है। बात समझ में आ गया ना। टाइलिन क्या करता है, जैसे आप भोजन खाते हैं ना, तो टाइलिन जो है मंड को, स्टार्च को शर्करा में बदल देगा। मंड को किसमें बदल देता है, तो पाचन कहाँ शुरू हो गया, मुख गुहा से ही पाचन कार्य शुरू हो गया। आपको यह ध्यान रखना है मेनली कि पाचन कार्य कहाँ शुरू हो जाते हैं, मुंह से ही पाचन कार्य शुरू हो गया। बात समझ में आ गई कहानी, वही लिखल है। तो मुंह में जब भोजन खाइएगा तो मुंह में क्या होता है, पिसा हुआ भोजन, दांत से भोजन को पीसिएगा, है ना। तो पिसा हुआ तथा लार मिला भोजन, ये पहले बताना था हमें। भोजन को पीसना, दांत क्या करेंगे, भोजन को पीसना। अलग अलग 4 प्रकार के मानव दांत पाए जाते हैं, बात करेंगे, पढ़ाएंगे भी। कोई काटेगा, कोई फाड़ेगा, कोई पीसेगा। सबका अपना अपना अलग अलग क्या है, काम है। तो भोजन को पिसैया होगा। अब पिसैया के बाद पाचन क्रिया कहाँ शुरू होगा, मुंह से ही पाचन क्रिया क्या हो जाते हैं, शुरू। अब पूछेगा किसका, किसमें, तो बोलेंगे एक मंड का शर्करा में। मंड का किसमें होगा, फोकस होकर पढ़िएगा ना तो पूरा हो जाएगा क्लियर। समझ रहे हैं कहानी, सेंटर होकर मुझे बता रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा, अब भोजन को पीस दिया। पिसा हुआ तथा लार मिला भोजन बोलस कहलाता है। क्या होती है बोलस, समझिए। पिसा हुआ तथा लार मिला भोजन क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए खाना अच्छी चीज़ कोई खा रहे हैं, जैसे खीर यार कोई भी मिठाई उठाई खाए हैं, अब मुंह में बताया था कि पत्थर आपको टकरा गया, तो लेकर के हाथ में देखिए, उसमें लार लबरल उबरल है ना, उसी को बोलस कह देंगे। भोजन पिसा हुआ है और उसमें क्या मिला हुआ है, लार। तो पिसा हुआ तथा लार मिला भोजन क्या कहलाता है, बोलस। तो यहाँ से पीस उस करके लार उड़ लबजा उड़ा करके और निगलेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करके निगलेंगे। तो फिर यहाँ होगा ग्रास नली में कहानी, तो वो बाद में बात करेंगे। ग्रास नली में अभी सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, मुख गुहा पढ़ लेंगे, फिर ग्रास नली आएंगे, ग्रास नली फिर पढ़ लेंगे, फिर अमाशय में क्या होगा, सबके साथ घटना पढ़ेंगे क्या हुआ। अभी मुख गुहा सिर्फ बात चल रहा है। तो पिसा हुआ तथा लार मिला भोजन क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है कहानी। उसके बाद पाचन मुख गुहा में लार के एंजाइम द्वारा शुरू किया जाता है। मैंने बताया था ना, मुख गुहा में जब पाचन शुरू होता है ना, तो लार के एंजाइम, लार में एंजाइम पाए जाते हैं ना, टाइलिन एंजाइम, जिसे लार एमिलेज भी कहते हैं। मंड को जल्दी शर्करा में, मैंने बताया था अभी कि इसी के द्वारा शुरू हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, अभी इसमें याद कितना करना है, तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो है ना कि बोलस क्या होता है, याद कर लीजिए, कम पूछेगा समझने के लिए। कि पिसा हुआ लार मिला भोजन बोलस कहलाता है। और पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। किसका, तो मैंने बता दिया, स्पष्ट है। अब इसमें जो 3 पार्ट है, जीभ, दांत, होंठ, इसको पढ़ लेते हैं। बात समझ में आ गई कहानी। तो पहले क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, है दांत, फिर पढ़ेंगे जीभ। दांत का अध्ययन कीजिएगा तो उसे ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। शायद एग्जाम ऑब्जेक्टिव आ चुका है कर। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी, ठीक है ना। दूध के दांत कितने होते हैं, 12 ईयर की आयु में टूट जाते हैं। जो व्यक्ति का दूध के दांत होते हैं ना, तो वो 12 साल का आयु में दूध के दांत क्या हो जाते हैं, और उसकी संख्या 20 होती है। जो कि टूट गया ना, तो इसीलिए वो अस्थायी दांत है, वो परमानेंट टीथ नहीं है, टेम्पोररी टीथ है। और अस्थायी दांत कितने होते हैं हमारे मनुष्य में, 20 होते हैं, जिसे दूध के दांत कहते हैं। वो टूट जाते हैं, वो सब टूट जा करके फिर नए दांत उगते हैं। और कितना उगते हैं, वो 32 उगते हैं। अब वो बुढ़ारी तक रहेगा, बुढ़ारी में टूट जाते हैं वृद्धावस्था में, तो वो हो गया स्थायी दांत। वो कौन दांत हो गया, अस्थायी दांत, जिसे परमानेंट टीथ कहते हैं हम लोग हैं। तो बताइए, तो
अस्थाई दांत कितने होते हैं? 32। 20 गो हो गया दूध के दांत। तो जीवन काल में कुल दांत कितने हो गए? 52। व्यक्ति के जीवन काल में कुल दांत 52 हो गए हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इतना अभी बात करते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग दांत के प्रकार पढ़ेंगे, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दांत में कुछ बात मैंने देखा अभी, उसके बाद फिर है भोजन को दांत का क्या काम है? पीसना, है ना। दांत भोजन को पीसते भी हैं। उसके बाद चलिए देखिए, जैसे ब्लैक वाला दांत दिखाया गया है, इस दांत के ऊपर एक परत होती है जिसे टूथ इनामिल कहते हैं, सबसे ऊपरी परत को। जैसे दांत हम लोग का है ना, दांत का जो सबसे ऊपरी परत है उसे क्या कहा जाता है? टूथ इनेमल। टूथ इनेमल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन एक से ऑब्जेक्टिव आता है। ये जो टूथ इनामिल है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। जैसे हीरा प्राकृतिक सबसे कठोर पदार्थ है ना, उसी प्रकार से टूथ इनामिल जो है शरीर का सबसे क्या है? कठोर पदार्थ है। तब ना हम लोग कुछ होकर लेते हैं, पकड़ के तोड़ ताड़ देते हैं, हड्डी को पकड़ के चबा लीजिएगा, हैं। दांतों को खोलने लगता है लोग, दांते से खोलता है ना, बड़ा करगर है टूथ इनामिल। समझे ना बात को? वही टूथ इनामिल है। टूथ इनामिल शरीर का सबसे क्या है? कठोर पदार्थ है। अच्छा, किसका बना होता है? ये कैल्शियम फॉस्फेट फार्मूला CA3PO4 का बना होता है। वो जो टूथ इनामिल है ना, किसके बने हुए हैं? वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है? CA3PO4, उसका फार्मूला होता है। अच्छा, अब देखते हैं दांत के प्रकार। दांत होते हैं, मानव के दांत जो होते हैं विषमदंती प्रकार के होते हैं, मतलब सब अलग अलग होते हैं। हेट्रोडोंट होते हैं मानव के दांत, समझ रहे ना। ह्यूमन टीथ जो है वो क्या है? विषमदंती प्रकार के होते हैं। मानव दांत 4 प्रकार के होते हैं। हमारे मुख बकल कैविटी में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसमें से एक है कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। टोटल मुख गुहा में कितने दांत पाए जाएंगे? 32 दांत बता दिया। 20 होते हैं दूध के दांत, 32 अस्थाई दांत होते हैं। तो हम लोग उस अस्थाई दांत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कुल 4 प्रकार दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। मुंह में जो होता है, इसमें जो एक चीज़ है, 2 जबड़े पाए जाते हैं। हमारे मुख में कितने जबड़े पाए जाते हैं? 2 जबड़े। एक जबड़ा ये नीचा वाला, यहाँ से नीचा, एक जबड़ा यहाँ से क्या होगा? ऊपर। तो 2 जबड़े पाए जाते हैं। निचला जबड़ा को दांत पढ़ लेते हैं ना, सेम चीज़ ऊपरा जबड़ा में है। बात समझ रहे ना कहानी? किसी एक जबड़ा को पढ़िए, निचला वाला पढ़िए, ऊपर वाला पढ़िए। मानव मुख में कितने जबड़े पाए जाते हैं? 2 जबड़े। नीचा वाला में भी 16 दांत, ऊपर वाला में कितने दांत? 16। तो 16 कितना हो गया? 32। 4 प्रकार के यहाँ भी, 4 प्रकार के यहाँ भी। तो 8 4 4 8 9 कीजिएगा, कुल 4 प्रकार के होते हैं। क्योंकि जो सेम दांत सेम ऊपर होगा ना, तो हम एक जबड़ा के ऊपर रहे, कितना पढ़ रहे? एक जबड़ा में 16 दांत पाए जाएंगे। एक जबड़ा में कितना दांत पाए जाएंगे? और 16 का दांत कितना हो गया? 8। तो ये पूरा एक जबड़ा हो गया ना, इसको भी 2 पार्ट कर दीजिए, एक पार्ट एन एक पार्ट और 8 गो एन हो, क्या पाया जाएगा? 8 गो। तो उस 8 गो पढ़ लीजिए, वही सब कहानी फिर सेम है। जो 8 इधर वो 8 को इधर, जो 16 इधर वही 16 इधर। नहीं समझ में आ रहा है? तो हम क्या किए हैं, तो पूरा जबड़ा नहीं दिखाए हैं, सिंगल जबरा पढ़ रहे हैं ना, तो हाफ जबरा दिखाएं। हाफ जबरा में जो पढ़िएगा ना, तो वही फिर इधर हाफ भी है, और फिर इसमें जो है वही फिर ऊपर वाला में होगा। इस प्रकार से कहानी है। समझ में आ रहा है कहानी? अच्छा, एक बार समझाते हैं इस चीज़ को क्या है। ये नाक का सीधा यहाँ से बात कीजिएगा, देखना, यहाँ से इधर बात कीजिएगा, कहीं बात कीजिए, देखना। तो हम इधर बात कर रहे हैं। तो ये है दोनों कृंतक, 2 गो इधर क्या है? कृंतक। कृंतक के बाद 2 क्या होते हैं? रदनक। क्रम इंपॉर्टेंट है। शुरू में क्या होगा? कृंतक, कृंतक के बाद रदनक, के बाद अगर चवर्णक, चवर्णक के बाद क्या होगा? चवर्णक। हाफ का बात कर रहे हैं, हाफ जबरा का भी हाफ का बात कर रहे हैं, 1/4 का बात चल रहा है यहाँ पर। समझे ना बात को? तो कितने बताइए? 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8, फिर इधर 8 8 16 और 16 16 दूना 32। समझ में आ गई कहानी? अच्छा, अब देखिए कृंतक के बारे में देखिए। कृंतक क्या होते हैं? सामने के दांत होते हैं, जो सामने 4 को दिख रहा है ना, 2 कृंतक इधर और 2 कृंतक इसके बगल में होगा। तो कृंतक क्या हो गया? 4 है ना। तो सामने के दांत होते हैं, जो सामने में दांत दिख रहा है ना, ये वाला नीचा ऊपर वाला, यही कृंतक है। नाक के सामना जो सामना दांत है, वही क्या है? 4 को दांत, कृंतक है ना। भोजन को काटने का काम करता है कृंतक। क्या करता है? भोजन को काटने का। रसगुल्ला खाते हैं, कुछ होते चौवास लेते हैं, अना के दांत से मार लेते हैं। बासमरन कहानी लेते हैं ना। तो भोजन को काटने का काम कौन करेगा? कृंतक करेगा। और प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं? 4। देखिए 2 गो यहाँ है और 2 गो इसके बगल में होगा, तो 4 गो जबड़ा में हुआ, 4 गो इंच लगा, फिर 4 गो क्या होगा? ऊपर लगा। तो 4 4 कितना हो गए? 8 दांत हो गए। तो प्रत्येक जबड़े में 4, कुल पूछेगा तो क्या कह दीजिएगा?
8। समझ में आ गया कहानी। इसके बाद रदनक, कृंतक के बाद क्या है, जिसे कहते हैं कैनाइन, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, कैनाइन। तो किनारों पर होते हैं। तो इसके बाद ये किनारे देख रहे हैं ना आपको, आँख के सामने ही वाला, तो किनारों पर होते हैं, ये किनारों पर होते हैं। भोजन को फाड़ना इसका काम है। ये क्या करते हैं, भोजन को फाड़ेंगे। केतारी खाए हैं कभी, देखे हैं नखरे से, अगर आगा से फाड़ते हैं आगा टूटिए जाएगा, नहीं टूट जाएगा जी। हम देखते हैं लोल बनल है, हाँ है ना, लोल लेते हैं, केतारी पकड़ के छील देते हैं, लो, और फिर चौवा से लेकर के एकदम रस धीरे धीरे पीते हैं, अभी बताएंगे। तो रदनक कैनाइन ये किनारों पर होते हैं, इसका काम क्या है, भोजन को फाड़ना। प्रत्येक जबड़े में 2, एगो रदनक यहाँ, एगो रदनक यहाँ होगा, तो क्या गो रदनक हो गया, 2 गो नीचा और 2 गो रदनक ऊपर, तो 4 गो रदनक हो गया। प्रत्येक जबड़े में 2 और कुल रदनक कितने हो गए, 4 रदनक हो गए। ध्यान दीजिए। फिर आगे देखिए, अगला है तीसरा कौन है, अग्र चवर्णक, जिसे कहते हैं प्री मोलर, ये है। इसके बगल में, रदनक के बगल में कौन होगा, अग्र चवर्णक। तो भोजन को चबाना, इसका काम क्या है, भोजन को चबाना। केतारी यहीं से चबाते हैं ना, समझ रहे हैं कहानी, बताएंगे अभी, समझाएंगे। तो इसका काम भी भोजन का चबाना है, और इसका काम भी भोजन का क्या है, चबाना है। नहीं समझे, अग्र चवर्णक का काम भी भोजन का चबाना है, और चवर्णक का भी भोजन क्या है, चबाना है। इसका काम एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, इसका चबाना प्लस मिलाना दोनों है। जैसे याद करिए, केतारी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। केतारी लेंगे और यहाँ से क्या करते हैं, फाड़ देते हैं, और फाड़ने के बाद अना करके पकड़ के धीरे धीरे रस पीते हैं ना, हैं, और काटो का फिर यहाँ चौवा पगल में आप दे देते हैं, पकड़ कर रस छुट्टी फिर फेंक देते हैं। यहाँ कुछ होता है, समझ जाइएगा। यानी कि अग्र चवर्णक प्री मोलर का काम भोजन क्या है, चबाना। अच्छा, होते कितने हैं, 2 इधर 2 इधर, तो प्रत्येक जबड़े में कितने हो गए, 4, तो कुल कितने हो गए, 8, तो कुल कितने हो गए, 8। अच्छा, बच्चों में दांत होता ही नहीं है, आ जाइएगा इसको देखिएगा। जिस बच्चे को उम्र 12 साल से क्या होंगे, कम होगा, 6, 7, 8 साल होगा ना, उसको देखना तो नहीं, गिन करके पूरा एक बार करना। अब 32 गिनना है, किसी का 32 भी गिनना, अब पूरा तोरा सब किसके बाद क्या है स्पष्ट समझ में आ जाएगा। क्लास बाद हम किसी का दिखाएंगे तब तो होगा, तो स्पष्ट हो जाएगा। तो बच्चों में ये दांत होता है, ये बच्चों में होता है नहीं, एको को नहीं अग्र चवर्णक नहीं है, बच्चा में एक भी अग्र चवर्णक प्री मोलर नहीं है। समझे बात को, बच्चा खाली दूध दीजिए, समझ रहे कहानी। और उसके बाद कौन है बताइए, चवर्णक है। तो चवर्णक यानी कि मोलर, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, मोलर। इसका काम है भोजन को चबाना प्लस मिलाना। भोजन को ये चबाएंगे भी, साथ में भोजन को मिलाएंगे भी। प्रत्येक जबड़े में 6 होते हैं। देखिए यहाँ 3 है, 3 चवर्णक यहाँ और 3 चवर्णक यहाँ, तो कितना हो गया, 6। तो 6 नीचा 6 ऊपर, 6 कितना हो गया, 12। तो प्रत्येक जबड़े में 6 और कुल कितने हो गए, 12। अच्छा देखिए, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता, तुम लोग कभी थर्ड मोलर नहीं होगा मैं ठीक मार में। ये जनरली 21 के बाद ये होता है, 21-25 बीच में थर्ड मोलर होता है, जैसे हमारा थर्ड मोलर है। थर्ड मोलर यानी कि 2 गो चौवा है ना, अंतिम में तेसरका चौवा, ओकरे थर्ड मोलर कहा जाता है। देखिए यही थर्ड मोलर है, यही वाला थर्ड मोलर है, ये ललका वाला। अरे 2 गो चौवा है ना, और वह चौवा के पीछा में गौर चौवा एकदम बगल में सबसे लास्ट वाला, ओकरे थर्ड मोलर कहा जाता है। समझे, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता, जिसे बुद्धि दांत अकलदार विजडम टीथ जिसे कहा जाता है। कि तोरा अभी कहता है ना, कभी तोरा बुद्धि की, अभी बुद्धि दांत होबे नहीं किया तो बुद्धि की होगा, इस प्रकार कहावत है ना। तो थर्ड मोलर नहीं होगा। आप अपने सब दांत देखिए, तो आपके दांत में अभी कितने होगा, थर्ड मोलर नहीं होगा आपके पास। समझे बात को, अभी थर्ड मोलर आपके दांत में नहीं हुआ है, थर्ड मोलर होगा कब होगा 21 से 25 के बीच में, किसी को पहले भी हो जाते हैं। जनरली एक है 21 से 25 के टर्म में इस प्रकार से, तब थर्ड मोलर होगा। समझे बात, जैसे बुद्धि दांत कहते हैं, अकलदार जिसे कभी विजडम टीथ कहते हैं। तो दांत कुल हो गया 4 प्रकार के, तो आप गिनिए 32 पुर गया होगा, सबको गिनिएगा तो कितना पुर गए होंगे, 32। देख लीजिए, 8 इधर है, 4 इधर है, 8 4 कितने हो गए, 12 हो गया। 8 इधर है और 12 कितना हो गए, 20। तो कितना हो गया जी, 32। कुल 32 दांत पुर गया आपको। बात समझ में आ रही है कहानी। तो टोटल 32 दांत अभी गिन के हम दिखाएंगे क्लास के बाद, ठीक है ना। तो अब पढ़ेंगे डेंटल फार्मूला। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, डेंटल फार्मूला पढ़ेंगे। कि डेंटल फार्मूला भी एकदम टीम आ जाता है, उसको भी देख लेते हैं। फिर पढ़ेंगे जीभ के बारे में, टंग के बारे में। आगे देखते हैं, आगे हैं दंत सूत्र। दांत का चारों प्रकार बता दिए हम लोग। दंत सूत्र डेंटल फार्मूला देख लीजिए। दांतों को प्रदर्शित किया जाता है, दंत सूत्र से दांत को प्रदर्शित किया जाता है। वयस्क मानव में, मतलब हम लोग में, जैसे हमसे और उम्रदार लोग में, उसमें दंत फार्मूला क्या होता है, 2 1 2 3 याद रखना है। 2 1
2 3 2 1 2 3 ये डेंटल फार्मूला है। अच्छा ये डेंटल फार्मूला बने कैसे हैं तो ये काफ़ी आसान है। अभी मैंने दांत के बारे में पढ़ाया था ना, अभी डायग्राम बनाए थे ना दांत का, मिटा दिए, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए 2 दांत यहाँ, कहाँ 2 दांत कहाँ पाए जाते हैं, ये 2 दांत है, एक दांत ये है और उसके बाद फिर 2 दांत है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और फिर यहाँ कितने दांत है, 3 दांत है, इस प्रकार से है ना कहानी। इसे कहते हैं इंसीजर। ये क्या हो गया, इंसीजर। इंसीजर के बाद ये क्या है, कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, और ये क्या है बताइए, मोलर। यही ना फार्मूला, समझिए। दांत जो है ये इंसीजर है, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कैसे बना डेंटल फार्मूला कैसे बना समझिए। इंसीजर क्या गो है, 2 गो, तो फार्मूला में क्या आ गया, 2 कैनाइन क्या गो है, 1 गो, तो फार्मूला में क्या आ गया, 1 प्रीमोलर क्या गो है, 2 गो, समझिए पहले, फार्मूला में क्या आ गया, 2 और मोलर क्या गो है, तो फार्मूला में क्या आ गया, समझ में आ गया होगा। यानी कि 2 1 2 3 अपॉन 2 1 T 3, ये हो गया ऊपर लका जबरा, ये हो गया निचला का जबरा। यही है डेंटल फार्मूला, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और दांत निकालना होगा तभी सूत्र से बना है, निकाल लीजिए। 2 इंच इधर ऊपर, 2 काट मत दीजिएगा, 2 इंच इधर ऊपर और 2 इंच इधर, नीचे, तो 2 2 4 4 गो हुआ, जोड़ लीजिए, जोड़ना होगा जोड़ लीजिए, कितना हो गया ये 4। कैनाइन 1 ऊपर, एक कितना हो गया 2 गो प्रीमोलर ऊपर, नहीं ना ऐसे तो सुनिए, ऐसे करना पड़ेगा नहीं इसको। तो पहले ये क्या है, ये जो लिखा है ना, ये तो हाफ ही का है ना कहानी, तो हाफ फिर उधर होगा ना। सूत्र कुल दांत निकालना होगा, 2 से क्या करना पड़ेगा आपको, गुना करना। पहले ऊपर जोड़ लीजिए, ऊपर 2 1 और 3 2 और 5 3 8, इतना का हुआ। 8 गुना क्या कर दीजिएगा 2, अब कुल जबरा निकलाइए, 8 में 2 कुल क्या निकल गया, 2 से गुना करना पड़ेगा। फिर इसमें, फिर नीचा में 2 1 3 2 5 3 कितना हो गया 8 गुना 2, तो 16 प्लस क्या हो गए 16, कितना पुर गया। ये कहानी है निकालने की। डेंटल फार्मूला से किसी का डेंटल फार्मूला बता देगा, मान लीजिए आपको, तो उसमें कितना दांत होगा आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए बच्चा का डेंटल फार्मूला, चाइल्ड का डेंटल फार्मूला है ये, समझ रहे हैं कहानी क्या है, 2102 अपॉन 2102। ये है इंसीजर, ये है कैनाइन, ये है प्रीमोलर और ये क्या है मोलर। हम समझा रहे हैं तो लिखने में परेशान है। यही लोग एग्जाम में फेल मारते हैं, जान लीजिए। जो लोग क्लास में जब समझाते हैं फोकस नहीं करिएगा और दोख बोलिएगा मास्टर पर, यही है फेल का लक्षण और कम नंबर का लक्षण, नहीं समझने का लक्षण। जब समझाते हैं तो सब काम छोड़ कर समझिए, बात समझ में आ गया ना। लिखा है नहीं छोड़िए गोली मारिए, उसको समझ लीजिए पहले, नहीं तो फिर वही कहानी होगा। मास्टर तो पढ़ा खूब अच्छे से रहा है, नाम भी उसका बाजार में है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं कहानी। तो बार बार हम कहते हैं समझता नहीं चीज़ को। तो बच्चे चाइल्ड में फार्मूला क्या हो गया 2102, तो देख लीजिए 2 1, अच्छा प्रीमोलर इसमें लिखा है 0, अच्छा यहाँ 2 सेम 1 सेम, यानी कि 2 डिजिट तो सेम दोनों में है, ये दोनों क्या है दोनों में सेम है। इंसीजर कैनाइन तो सेम है, लफड़ा किस में है, इसमें प्रीमोलर है लेकिन इसमें प्रीमोलर, बच्चे में प्रीमोलर होते ही नहीं है। बात समझ रहे हैं कहानी, बच्चे में प्रीमोलर। अच्छा वयस्कों में कितने प्रीमोलर होते हैं, 2 गो लिखल है, ये 2 गो है, और 2 2 और 4 ऊपर फिर 4 4 कितना हो गया 8 गो प्रीमोलर कुल पाए जाते हैं। 2 प्रीमोलर यहाँ 2 यहाँ 2 2 4 4 हुआ, तो बच्चे में 8 दांत तीनों पाए जाते हैं, एको गो नहीं प्रीमोलर, यानी कि 8 गो एब्सेंट, सीधे ही डायरेक्ट 8 गो एब्सेंट हुआ ही। इसको रखिए पैकेट में, 8 गो एब्सेंट, बच्चा में क्या एब्सेंट देख लीजिए। और फिर देखिए मोलर यहाँ कितना है 2, यहाँ भी कितना मोलर है, इसमें 3 3 है, तो 2 है इधर, और 2 से फिर गुना कीजिएगा, 2 तो कितना हो गया 4 नीचे और फिर 4 ऊपर, 4 4 कितना हो गया 8 8 कितना हो गया 16 दांत बच्चा में एब्सेंट है। अब मैंने बच्चा में कितना दांत बोला था 20 दांत, अब 20 16 कितना हो गया, नहीं रुकिए 1 मिनट, बच्चा में कितना दांत बोला था, गड़बड़ कुछ किया है क्या, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, 1 मिनट रुकिए। ये 2 से थोड़े गुना होगा, इसमें 2 से क्या गुना करेगा जी, एब्सेंटी वाला सिर्फ जोड़ रहा है ना, 8 को एब्सेंट हुआ ना वो, तो यहाँ 2 लिखल है तो एक को एब्सेंट है। इसमें मोलर कितना है 3, और यहाँ कितना मोलर है, तो एक मोलर एब्सेंट है, 1 मोलर है ना 1 मोलर है ना, तो 1 कितना हो गया, और 2 ऊपर 2 नीचा 2 ऊपर 2 2 4, तो 8 4 कितना हो गया 12, अब न हुआ 12 को 2 एब्सेंट, समझे कौन था बच्चे में, समझ में आ गया ना पूरा। 12 का एब्सेंट होता कितना है 20, तो 20 12 कितना हो गए 32। अब 1 क्लियर कहानी। तो ये जो है थर्ड मोलर, बच्चे में कौन मोलर
थर्ड मोलर नहीं होते। माहौल शांत करिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कहानी, रिस्पॉन्स नहीं लीजिएगा फिर क्या होगा, आप खुद समझदार हैं। जीव के बारे में फिर पढ़ते हैं, टंग के बारे में पूछ चुका है क्वेश्चन परीक्षा में, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है, ये सूत्र सब आ चुका है, दांत के पूरा प्रकार आ चुका है, कल मैंने खुद बताया भी था। जीव का भी किस पार्ट से किया टेस्ट आते भी पूछ चुका है परीक्षा में, एक एक चीज़ देखिएगा पूरा तब आएगा पूरा नंबर, ऐसे नहीं आते हैं। जीव टंग समझ में आ रहा है कहानी। मुख गुहा का मांसपेशी से बना अंग है। जीव किससे बना हुआ है, मांसपेशी से बना हुआ है जीव, हड्डी उड्डी इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो मुख गुहा का मांसपेशी से बना अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है। लंबाई कितने जीव के होती हैं, 10 सेंटीमीटर। जीव 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। स्वाद का अनुभव होता है जीव से। जीव से क्या होते हैं, स्वाद का अनुभव। किसी चीज़ को चखना हो तो जीव से चखा जाता है, दांत आर से चखाने जाता है, हाथ आर से चखाने जाता है, वो जीव का काम है। जीव में फिर क्या ऐसा चीज़ है कि वो चख लेता है, हाथ आर नहीं चख पाता है। तो सुनिए, स्वाद कलिकाएँ टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है जीव पर। जीव पर क्या पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएँ, समझे ना बात को। जीव पर जो होती हैं स्वाद कलिकाएँ टेस्ट बर्ड पाई जाती हैं, और ये स्वाद कलिकाएँ तंत्रिकाओं की सहायता से मस्तिष्क से जुड़ी होती है। किसकी सहायता से, तंत्रिका यानी कि नर्व्स, छोटा छोटा नर्व्स होता है ना, उसकी सतह से कहाँ से जुड़ी होती है, मस्तिष्क के। तो उस प्रकार से हमको दिमाग को स्वाद का क्या होता है कि कुछ सुगंध आ रहा अच्छा है, टेस्ट खाने में अच्छा लग रहा है, चलिए इस प्रकार समझ में आ गया होगा कि जीव पर क्या पाए जाते हैं, स्वाद कलिकाएँ, जिससे हमको स्वाद का पता चलती है। तो स्वाद के 4 प्रकार होते हैं, हमें 4 प्रकार के स्वाद का अनुभव स्वाद कलिकाओं द्वारा होता है। बात समझ में आ गया ना। कुल 4 प्रकार के स्वाद का अनुभव हम लोग करते हैं, अधिक प्रकार स्वाद का हम लोग नहीं करते हैं, 4 प्रकार का ही करते हैं। कुछ और चीज़ हो 4 प्रकार का अनुभव आपको होगा, समझे ना कहानी। तो अब जीव के कौन कौन सा पार्ट है, किसी का जीव लेकर देखिए, ये है आगे वाला पार्ट, जिससे अग्रभाग, ये वाला फ्रंट भाग, ये फ्रंट भाग है ना, इससे मीठा स्वाद होता है। मीठा खाना हो तो फ्रंट वाला भाग ही क्या बताता है, मीठा। आज घर पर जाइए इसको प्रैक्टिकल करके देखिए, रसगुल्ला का नहीं यहाँ लीजिए मीठा लगेगा, बगल में लीजिए तो नहीं लगेगा पता कि कैसा लग रहा है। यही वाला भाग है ना, अग्र भाग यानी कि फ्रंट भाग, यही इससे आपको क्या चलता है पता, मीठा का बारे में पता चलता है। खट्टा का ये देखिए, ये दोनों यहाँ जो जीव का देखेगा ना बगल में, ये दोनों लेटरल पार्ट है, पार्श्व भाग है, यहाँ से चलता है खट्टा के पता। किसका चलता है पता, आगे वाला खट्टा नहीं चलेगा पता, आप खुद आ जाकर टेस्ट करिए कि सही में आगे वाला खट्टा पता चलता है। जब तक वहाँ नहीं पहुँचेगा तब तक खट्टा का पता आगाँ से नहीं चलेगा, खट्टा का पता आगाँ से मीठा चलता है पता। एक बार जाकर आज करिएगा, अच्छा लगेगा तब कि हाँ सही में जो पढ़े मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बातें समझ में आ रही है कहानी। तो लेटरल भाग से क्या पता दिया हमने, बताइए, मीठा खट्टा, मीठा के बाद और नमकीन जगह बिचला भाग से, नमकीन सॉल्ट, नमकीन कोई चीज़ खाते हैं ना, बिचला भाग से नमकीन महसूस होता है, समझ रहे कहानी। अब पिछला भाग, सच पिछला भाग रहेगा, वहाँ से कड़वा महसूस होगा आपको, बीटर, तीखा जगह कहते हैं कड़वा। बात समझ रहे हैं कहानी, लहरा देगा। चीनी वही ना खाते हो, अगला लहरता है चीनी जल्दी, अरे लहर रहा लो बोकरा बोकरा चीनी पकड़ के दे रहा है, नहीं दे रहा है पकड़ करके। तो देखिए, तो 4 पार्ट बता दिया हमने, एक ये वाला, एक ये कलर, एक ये कलर, एक ये कलर, एक ये कलर। तो 1 नंबर में मीठा मैंने बताया, 2 नंबर में क्या बताया, नमकीन। मीठ आप किसी प्रकार रख सकते हैं, है ना। मीठा, मीठा के बाद क्या है ये बताइए, नमकीन, ये क्या है खट्टा, और ये क्या है कड़वा। याद कर लीजिए, 4 पर्सन याद करना पड़ेगा। तो ये 4 प्रकार के टेस्ट हमें जीव द्वारा सुनाई देता है। तो आज के क्लास में जो हमने बात किया डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का, मैंने क्या बात किया, मुख गुहा के बारे में बात किया कि खाना खाइएगा तो कहाँ जाएगा भोजन, पहले मुख गुहा में, यानी कि बक्कल कैविटी में भोजन जाएगा। कहाँ भोजन जाएगा, बक्कल कैविटी में भोजन जाएगा। और बक्कल के मुख गुहा में 3 पार्ट होते हैं, दांत होते हैं, जीभ होते हैं, होंठ होते हैं। होंठ का अधिक काम नहीं है, ये खाना को बाहर आने नहीं देता है, इतना ही काम होंठ का रखिए ध्यान में। तो मेनली है दांत और क्या है, जीभ है। तो दांत के प्रकार परीक्षा में पूछ चुके हैं, डेंटल फार्मूला परीक्षा में पूछ चुका है, और जीभ के किस पार्ट से कैसा स्वाद देता है वो भी पूछ चुका है। समझ में कहानी। सरकारी किताब 10th के सिलेबस में देखिएगा तो स्पष्ट करके नहीं लिखा हुआ है जीभ के बारे में, कहाँ से क्या समझ देता है, दांत के प्रकार नहीं लिखे गए हैं, लेकिन चूंकि परीक्षा में आता है इसीलिए हमने पढ़ा दिया। और कल पढ़ेंगे ग्रास नली के बारे में कि खाना ग्रास नली में जाती है, इसमें कर्माकुंतन गति होगा। फिर भोजन यहाँ से कहाँ जाएगा, स्टमक आमाशय में जाएगा, HCl निकलता है, म्यूकस एंजाइम निकलता है, म्यूकस का लेयर बन जाता है, और भी एंजाइम निकलते हैं,
बात समझ जाएगा ना। फिर यहाँ से जाएगा खाना कहाँ पर, छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद खाना इससे जुड़ा होता है बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत से फिर इस प्रकार से खाना आते 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 मल गुदा द्वार के थ्रू खाना क्या मतलब जो भोजन पच चुका है, सिट्ठी उठी बच्चों को क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे मलाशय के थ्रू। बात समझ जाएगी कहानी। इतना ही रखते हैं, आगे फिर कल बात करते हैं।